हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। अच्छा, मैं आपसे आज एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप मुझको 111 इंटू 112 करके बताओ, राइट। मुझे 106 इंटू 108 करके बताओ। मुझे 95 इंटू 98 करके बताओ। मुझे 94 इंटू 112 करके बताओ। क्या आप बता सकते हो? मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इन मल्टीप्लिकेशंस को करने के लिए आप कम से कम 1 से 2 मिनट जरूर लेंगे, और वो भी काफी टीडियस प्रोसेस होगा, राइट। तो इसी चीज को आज हम इस वीडियो से सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो मैथमेटिक्स सीरीज का पार्ट 16 होने वाला है, और आज की वीडियो में हम बहुत ही अमेजिंग मैथमेटिक्स की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक देखने वाले हैं। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो आज का जो मल्टीप्लिकेशन होने वाला है उसके लिए हम लेंगे, समझो 105 इंटू 109, राइट। तो इसमें करना क्या है? तो काफी ज्यादा सिंपल होता है। बस आपको एक ट्रिक याद रखनी कि आज का जो हम मेथड यूज करने वाले इसे कहते हैं बेस मेथड, राइट। अब बेस मेथड क्या होता है? हम यहाँ पे जो भी नंबर्स लेंगे ये हमारे एक नंबर 100 जिसको हम बेस कंसीडर करते हैं उसके पास में रहेगा, राइट। तो हमारे एग्जांपल में जैसे लिखा है 105 इंटू 109, इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो बेस है 100, इससे हमारे नंबर्स कितना ज्यादा है। तो हमारा जो नंबर है 105 वो हमारे बेस 100 से +5 है, मतलब 5 ज्यादा है, तो हम यहाँ +5 लिख देंगे, राइट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर है 109, ये हमारे बेस 100 से कितना ज्यादा है बताइए? 9 ज्यादा है, +9 लिख देंगे, राइट। इसके बाद करना क्या है? इसके बाद हमें 105 को 9 के साथ या फिर 109 को हमें +5 के साथ ऐड करना है, मतलब आपको क्रॉस में ऐड करना है, राइट। तो आप किसको भी किसके साथ ऐड कर सकते हैं, मतलब 105 को 9 के साथ ऐड कर लीजिए या फिर 109 को 5 के साथ ऐड कर लीजिए, आंसर तो सेम ही आने वाला, राइट। तो कितना आ जाएगा? 114, राइट। उसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर लाने के लिए क्या करना है आपको डायरेक्टली जो हमारे 5 और जो 9 था इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 और 9 कितना मल्टीप्लाई हो गया होता है? यस, आपने बिल्कुल सही कहा, 45। और 45 हम इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 11445। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से आपने इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन जिसको आप आज तक इतना टाइम ले रहे थे वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपने कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं और फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। एक एग्जांपल लेंगे 111 इंटू 112। तो हमारा जो बेस है 100, उससे हमारा नंबर 111 कितना ज्यादा है? +11 ज्यादा है, राइट। उसके बाद जो 112 है उससे हमारा जो नंबर है बेस 100, उससे कितना ज्यादा है? 112। तो कितना है बताइए? यस, +12 है, तो +12 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि आपको इसको क्रॉस में ऐड करना है, मतलब 111 को 12 के साथ ऐड कर सकते हो या फिर 112 को 11 के साथ ऐड कर सकते हो। तो चलिए हम 111 को 12 के साथ ऐड करते हैं। तो 111 को 12 के साथ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 123, राइट। इसके बाद हमारे जो नंबर से 11 और 12 इनको आपस में अपने मल्टीप्लाई करना है। तो 11 इंटू 12 कितना होता है? 132, राइट। और 132 आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12432। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से ये इतना बड़ा कैलकुलेशंस भी आप कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बता रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अभी आप बोलोगे कि सर हो सकता है आप 100 से ऊपर ही सारे नंबर्स ले रहे हो, 100 से कम नंबर लेके हमें दिखाइए ना। तो चलिए वही एग्जांपल हम लेते हैं। तो 95 इंटू 97, अभी हमारा जो बेस है 100, इससे हमारे नंबर 95 और 97 कितने कम है? तो आपको मालूम है कि 95 5 कम है, मतलब 5 कम है, और 97 3 कम है। तो इसीलिए हम जो है हमारे नंबर 95 और 97 इसके नीचे इस तरीके से -5 और -3 लिख देंगे, राइट। आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्रॉस कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। किस तरीके से? ध्यान दें, आप 95 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या 97 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों में आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो हम चलिए कर लेते हैं 95 - 3। तो 95 - 3 कितना हो जाएगा? 92। तो 92 इधर प्लेस कर देंगे, राइट। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर के लिए क्या करेंगे? सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर के लिए हम -5 और -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 - 3 इंटू -5 कितना हो जाएगा? 15 होता है, सबको पता है। तो 15 यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9215। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से आप इन मल्टीप्लिकेशंस को भी कर पा रहे हो। तो चलिए एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हम करते हैं 92 इंटू 98। तो हमारा जो बेस है इससे ये कितना कम है? तो हमारा जो नंबर है 92, इससे ये हमारा 8 कम है बेस से, तो यहाँ पे -8 लिख देंगे। उसके बाद जो 98 है वो हमारे बेस 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो -2 लिख देंगे, राइट। इसके बाद क्रॉस कैलकुलेशंस करने किस तरीके से? तो आप 92
2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट, या फिर 98 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आंसर तो सेम आने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90, राइट। इसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर के लिए क्या करना है, आपको -8 और -2 को सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा, -8 इंटू -2 होता है +16, तो यहाँ पे हम 16 को प्लेस कर देंगे और हमारा जो फाइनल आंसर है वो काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा, 9016। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अभी मुझे पता है कि आपके मन में क्या डाउट आ रहा है, आप ये बोल रहे रहेंगे ना कि सर आपने जब फर्स्ट 2 एग्जांपल्स लिए तो हमेशा 100 से ज्यादा नंबर्स लिए, राइट, और जब सेकंड 2 एग्जांपल्स लिए उसमें हमेशा 100 से कम नंबर्स मल्टीप्लाई किए। पर हमेशा ऐसे थोड़ी होने वाला है, हो सकता है कि कभी एक नंबर 100 से ज्यादा होगा और एक नंबर 100 से कम होगा, फिर क्या करेंगे। तो यस, हम उसी के एग्जांपल्स अभी लेने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। तो अभी हम एक मल्टीप्लाई करते हैं नंबर 96 इंटू 106 करते हैं, राइट। इसमें जो फर्स्ट नंबर है 96, ये हमारे बेस 100 से 4 कम है, तो यहाँ -4 लिख देंगे, राइट। और हमारा जो नेक्स्ट नंबर है 106, वो हमारे बेस 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो हम यहाँ पे +6 लिख देंगे, राइट। इसके बाद करना क्या है, वही जो मैंने कहा था कि हमें क्रॉस करना है। तो क्रॉस में आप क्या कर सकते हो कि 96 से 6 ऐड कर सकते हो या फिर 106 में से 4 माइनस कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है 102। तो 102 यहां पे प्लेस कर देंगे। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर हो गया। इसके बाद क्या करना है, सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर के लिए आपको -4 और +6 को मल्टीप्लाई करना है। तो -6 और +6 और -4 होता है कितना, 24, राइट, -24। अभी -24 तो आप एज इट इज नहीं लिखने वाले, तो -24 लिखने के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो हमें अगर जो फाइनल आंसर निकालना है उसके लिए हमें 102 के आगे 2 जीरोस ऐड करना है और उसमें से 24 सब्ट्रैक्ट कर देना, राइट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10176। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से, जब एक नंबर 100 से छोटा हो या एक नंबर 100 से बड़ा हो तभी भी आप उसको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू आपके कांसेप्ट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, राइट। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 95 इंटू 108। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है 95, वो हमारे बेस 100 से 5 कम है, तो -5 लिख देंगे। जो सेकंड नंबर है 108, वो हमारे बेस 100 से 8 ज्यादा है, तो +8 लिख देंगे। इसके बाद क्रॉस करना है, तो क्रॉस में आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब 95 में आप 8 ऐड कर सकते हो या फिर आप 108 से 5 माइनस कर सकते हैं। तो चलिए हम 95 में 8 ऐड करते हैं, तो हो जाएगा 103 यहाँ प्लेस कर देंगे, राइट। उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर के लिए क्या करना है, आपको -5 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो जो कि आता है -40। और -40 मैंने किस तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए कहा, कुछ इस तरीके से, राइट। इसके बाद हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10260। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से आपने इतना बड़े कैलकुलेशंस भी कर लिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख के बताना और हमारे चैनल डिजिटल पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही आने वाले अमेजिंग ट्रिक्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।